2025 बीतने के कगार पे है। 2025 ने देश और दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हमें दिखाई, जिन घटनाओं को हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। दुनिया में कहीं पे दंगे हुए, कहीं पे आगजनी की घटना हुई, कहीं पे दो देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ, तो कहीं बाढ़ का भीषण कहर देखने को मिला। एक ऐसी ही घटना भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव में देखने को मिली, और इसे महज एक घटना नहीं माना जा सकता है। ये एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसे शायद ही सदियों तक कोई भूल पाएगा। मैं बात कर रहा हूं जवैनिया में 2025 में आए भीषण बाढ़ की। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कुछ घरों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये घर कभी हंसते खेलते थे, यहाँ पे जिंदगी थी, और इन घरों को बनाने में लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई को खपा दिया। लोग देश और दुनिया के तमाम जगहों पे मजदूरी किए, नौकरी किए, और खून पसीने के एक एक रुपए को जुटाकर उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा यही एक घर आपको दिखाई जो दे रहा है, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि 250 से 300 ऐसे घरों की कहानी है जिन घरों में लोग हंसते खेलते अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन पिछले 2 सालों में, जो पिछला साल था 2024, और जो ये अभी का वर्तमान का ये जो साल है, जिसमें अब कुछ रोज बच चुके हैं, ये साल बीतने के कगार पे है। 2024 और 2025 ने जवैनिया गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अगर कहा जाए कि भोजपुर जिले के नक्शे से एक तरीके से खत्म कर दिया, तो शायद गलत नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस चीज को दिखा दीजिए। और ये एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, इसको एक ट्रायंगुलर शेप में इसको बनाया गया था, और ये ठोकर, ये जो ठोकर था, इसको बनाने के लिए 9.5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया गया था, जो कि अब इस पे राजनीति हो रही है। और जवैनिया गांव को अगर नजदीक से देखा जाए, जवैनिया गांव की स्थिति को अगर नजदीक से समझा जाए, तो ये गंगा नदी जवैनिया गांव के लिए काल बन गई। गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में फंसकर जवैनिया गांव के लोगों के हिस्से में अगर कुछ मिला, तो सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिला। सरकार ने कहा कि ठोकर बनेगा, बांध बनेगा। अब बात की जा रही है कि 2025 खत्म होगा, 2026 जैसे ही शुरू होगा, यहाँ पर परमानेंट ठोकर बनेगा, परमानेंट बांध बनेगा। लेकिन अगर सरकार नहीं जागी, तो सिर्फ जवैनिया ही नहीं, बल्कि अगल बगल के कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि भविष्य में वो भी जवैनिया बन सकते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे, ये संदेश पहुंचे कि अपने गांव में रह के लोग कैसे बेगाना हो गए, लोगों का घर द्वार कैसे छूट गया। हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही फेमस गीत है, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। तो कुछ ऐसा ही असर हुआ है यहाँ के लोगों का कि अपना सब कुछ कैसे इनसे छीन गया। अब जवैनिया गांव के लोग से बेहतर शायद इस दुनिया में कोई बता पाएगा। कमोबेश आगे भी स्थिति इसी तरीके से रहने वाली है अगल बगल के गांवों के लिए, अगर सरकार काम नहीं करेगी, अगर सरकार सही नियत से काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस भीषण ठंड में जवैनिया के वैसे परिवार जिनके सिर पे छत नहीं है, वो जवैनिया में बांध पर शरण लिए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और प्लास्टिक के टेंट में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अपने जीवन किसी तरीके से वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। उनके सर पे छत नहीं है, और ये जो शीतलहर है, ये जो भीषण ठंड है, कुहासे का मौसम है, इसमें आप और हम अपने घरों में जब आराम कर रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, महंगे महंगे होटलों में घूम रहे हैं, उस समय में वैसे लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, क्योंकि जीवन को तो बिताना ही पड़ेगा। उनके लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बिता सके। गाए बगाए कोई नेता, कोई पार्टी, कोई एनजीओ की तरफ से कभी कोई कंबल वितरण हो जाता है, कोई 2 वक्त का खाना पहुंचा देता है, बस इसी के सहारे उन लोगों की जिंदगी बीत रही है। और उन लोगों के जीवन में अब सिवाय शून्य के कुछ नहीं रह गया है। पीछे ये गंगा नदी है, आप देख सकते हैं, इनको मोक्षदायिनी कहा जाता है। और यहाँ पर चक्की नौरंगा गांव है, यूपी का साइड यहाँ पे पड़ेगा। लालगंज बैरिया का इलाका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये लगा हुआ इलाका। और जवैनिया गांव आज
भोजपुर जिले के इतिहास से पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक दो घर बचे हैं, जिनमें एक ये भी घर है। मैं चाहूंगा कि आप इस घर को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2 से 3 साल पूर्व से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये 2-3 सालों की मेरी खुद की एक यहाँ के एक सोच है इस गांव को लेकर। मेरा एक जो अनुभव रहा है कि इस गांव को बचाया जा सकता था, लेकिन अगर साफ नियत होती, नेताओं का अगर विचार शुद्ध होता और अगर उनमें थोड़ी भी मानवता नाम की कोई चीज होती, तो शायद इस गांव को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन इस गांव को अगर देखा जाए तो ये गांव राजनीति का शिकार हो गया है और 2 दलों के बीच में पिसकर ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पंछी उड़ रहे हैं, यहाँ पे गंगा का किनारा है और ये शाम का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वहाँ साइड में कुछ देखिए कितने सारे घर पड़े हुए हैं और इन्हीं सब पिलर्स को बनाकर ठोकर। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि अब चूंकि 2025 बीतने के कगार पे है, चंद रोज बचे हुए हैं, लेकिन 2025 पूरी दुनिया के लिए जिस तरीके से बीता या बीतने वाला है, उसमें जवैनिया की घटना को आप और हम अलग नहीं रख सकते। और जवैनिया गांव ने जो दंश झेला बाढ़ से, उसको शायद ही इतिहास कभी भूल पाएगा। हमारी ये कोशिश है, हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि आसपास का कोई गांव जवैनिया ना बने और बिहार और भोजपुर जिले के नक्शे पर जवैनिया जैसा दुख कोई और गांव ना झेले। इसका परमानेंट और समुचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।